बढ़ते हैं साथियों एक और जबरदस्त मोटिवेशनल बात की तरफ। साथियों, अक्सर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को केवल इसलिए याद करते हैं कि जन्म कब हुआ, इनका कौन सा काम था सिग्निफिकेंट और किस प्रकार के काम के लिए, बस ये पहचाने जाने चाहिए। 2-4 तथ्य याद किए, चलो पेपर में इतना ही पूछा जाएगा। लेकिन जरा विचार करिए, जब किसी व्यक्ति के बारे में आपको ऐसी बातें पता चले जो आपके जीवन की दिशा बदल दें, तो वो निश्चित ही आपके शरीर पर, आपके विचार पर, आपके व्यवहार पर दिखने लगता है। और इसी में आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे सबके लिए रोल मॉडल, युवाओं के प्रेरणा स्रोत चंद्रशेखर आजाद के बारे में। क्या है इनके बारे में, आइए हम बताते हैं। साथियों, हाल ही में 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस मनाया गया, जो हमारे बीच तो नहीं है लेकिन हम सबके दिलों में है। तो साथियों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट में इनका क्या रोल था, आप उसे समझिएगा। साथियों, 23 जुलाई को हाल ही में चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाई गई। आइए अब उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। साथियों, पहले एक उम्र का कैलकुलेशन लगाएं। हम लोगों ने अक्सर ये नाम तो बहुत सुना है, लेकिन कभी हमने इस उम्र के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। जरा उम्र देखें, आप फैक्ट्स पर नोटिस करें, आप देखेंगे कि क्या होता है एक क्रांतिकारी, किस प्रकार से देश को बदलने का जोश होता है एक क्रांतिकारी में। आप देखिए, 23 जुलाई 1906 को जन्म जिनका हुआ हो, 27 फरवरी 1931 में जिनका स्वर्गवास हो गया हो, जरा उम्र नोटिस करिए, महज 25 साल। महज 25 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद इतनी जिंदगी जी गए। कहते हैं, एक बहुत बड़ी लाइन है जो आप इन क्रांतिकारियों से सीख सकते हैं कि जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मतलब आप अपने दिन मत बढ़ाइए कि हम 100 साल के होके मरे, आप एक दिन ऐसे जीजिए कि आने वाले कई साल आपको याद रखें। वो इस चीज के प्रमाण हैं। तो चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने महज 25 साल भी अपनी उम्र के पूरे नहीं किए, आज हम सबके बीच में किस प्रकार से जिंदा हैं, अब आप उनके बारे में चर्चा करिए। साथियों, बात है 1906 के चंद्रशेखर आजाद की और गांधी जी से प्रभावित होने की। वर्ष 1920 में चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जरा कैलकुलेट करते चलिए उम्र को। 1906 में जो बालक पैदा हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, 1906 में पैदा हुआ बालक मात्र 15 साल की एज में, यानी 14 साल से 15 साल के बीच में ही था, और उसे यह समझ में आ चुका था कि असहयोग क्या होता है, यानी कि राष्ट्रभाव। हम में से कई आज तक ये सोचते हैं, जब हम बड़ी बड़ी उम्र लेकर के चले जा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि देश के लिए क्या करना कोई और ही कर लेगा। वहीं पर ये विचार क्या रखते हैं कि 15 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट के रूप में शामिल हो जाते हैं। साथियों, शामिल होते हैं, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है। साथियों, जब पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट में इन्हें जब पेश किया जाता है, आप नोटिस करिए, मतलब इन्हें जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 15 साल की उम्र में गिरफ्तार करके पुलिस के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो समझ देखिए देश की आजादी की कितनी जबरदस्त समझ थी इनके अंदर। आप नोटिस करिए, तो उनसे पूछा गया, अपना नाम बताइए क्या है। तो साथियों, इन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम है आजाद। विचार करिए, 15 साल का एक बालक क्या बोल रहा है, मेरा नाम है आजाद। मतलब आजाद का मतलब क्या होता है, फ्री होना। फिर पूछा गया, अपने फादर का नाम बताइए, तो इन्होंने कहा, मेरे फादर का नाम है स्वतंत्र, यानी इंडिपेंडेंट अगेन आजाद। क्लियर। इनसे पूछा गया, कहां के रहने वाले हो, तो इन्होंने कहा, मैं जेल का रहने वाला हूं। मेरा घर कहां है, मेरा घर जेल है। मजिस्ट्रेट, तुम क्या कर पाओगे, मुझे मारोगे, मार लो, मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र का बेटा आजाद हूं, और मेरा घर जो है वो जेल है। ये वो चीज है साथियों जो आपके रुएं खड़ी कर सकती है, आपको बता सकती है। हम लोग सोचते हैं कि हम अब इस लायक नहीं हुए कि कुछ बड़ा कर पाए। आप सोचिए, इतनी बड़ी ताकत के सामने, जो ब्रिटेन जैसी ऐसी ताकत जो उस समय जिसका परचम लहरता था, उसको एक छोटे से बालक ने इतना चैलेंज कर दिया और अपना नाम अमर करा गया, कह करके कि मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। तो साथियों, चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें बाद में चंद्रशेखर आजाद के नाम से ही, आजाद के नाम से ही जाना गया, ये वो रिवोल्यूशनरी हैं जिन्होंने अपने द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण किया, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नाम से जाना गया। ये क्या थे, आइए अब इनके बारे में एक एक करके सारी जानकारी देते हैं। साथियों, चंद्रशेखर का जन्म जो है वो 23 जुलाई 1906 को भावरा, झबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माताजी का नाम जगरानी देवी था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो भावरा से पूरी की थी, मध्य प्रदेश के अंदर। इनके फादर जो थे वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। वर लिविंग इन द विलेज ऑफ बदर। यहां पर बहुत जबरदस्त जब फेमाइन पड़ी थी, तो यहां पर मतलब इन्होंने अपने लोगों की मदद से मिलकर के, गांव वालों की मदद से मिलकर के भुखमरी से निपटने के लिए लोगों की बहुत मदद की थी। साथियों, ये अपने इस कार्य
कार्यकाल के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों से मिलना शुरू किए। जरा अब इनका थोड़ा सा वो इतिहास पढ़ते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरा इसे देखिए साथियों, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पाते हैं कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया है, तो उस समय इन्होंने आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया। HRA को 1922 में ज्वाइन किया। HRA एक रिवॉल्यूशनरी संगठन था भारत के अंदर, जो 1924 में ईस्ट बंगाल के अंदर सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली के द्वारा अनुशीलन समिति के तत्वाधान में बनाया गया था, जिसके सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी थे। साथियों, इनके साथ में जो जुड़ी हुई कॉन्स्पिरेसी है, ये अपने संगठन को चलाने के लिए गवर्नमेंट के खजाने जो थे उन्हें लूटा करते थे, और इन्हीं लूट में इनके साथ में जुड़ा हुआ है कॉकोरी कॉन्स्पिरेसी, जिसके अंतर्गत इन्होंने फंड कलेक्शन के लिए रॉबरी की थी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की। काकोरी जो है, जो लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन है, इसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य हैं इन्होंने लूट लिया था, खजाने को लूट लिया था। साथियों, इनका जो ये प्लान था, ये चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमान नाथ गुप्ता के नेतृत्व में काम किया गया था। साथियों, बाद में इन्होंने इसी HRA का नाम HSRA किया, क्योंकि सरकार के द्वारा तब इसे बंद करवाने का प्रयास किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे आप जानते हैं, वहां पर चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापड़, ये जोगेश चंद्र चटर्जी, इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। साथियों, इन्होंने, अब क्या हुआ अगर आपको मालूम हो तो, साइमन भारत में आया था 1919 में, जो हमारे यहां एक्ट आए थे, उस 1919 के एक्ट के बारे में तथ्य एकत्रित करने के लिए साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज होने से लाला लाजपत राय नहीं बचे। उनकी मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या का प्लान किया गया। किसके द्वारा साथियों? सैंडर्स, जिन्होंने, मतलब सैंडर्स जो है, जिनकी लाठी से लाला लाजपत राय जी की मौत हुई थी, उसकी हत्या का प्लान किया आजाद जी ने। ठीक है, पुलिस इनके पीछे पड़ गई और इलाहाबाद के आजाद कोर्ट के आजाद पार्क के अंदर गोली से जिन्होंने खुद को उड़ा लिया, वो थे मेरे प्यारे साथियों हमारे सबके, मतलब एक तरह से इंस्पिरेशन के सोर्स चंद्रशेखर आजाद। तो उम्मीद है हम अपने इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने वो जज्बा देश प्रेम के प्रति दिखाया, जिसमें इन्होंने किसी भी प्रकार का, मैंने जितने भी आपको स्वतंत्रता सेनानी बताए, जिसमें इन्होंने किसी भी प्रकार का जाति पात, किसी भी प्रकार का धर्म भेदभाव, किसी प्रकार की क्षेत्रीय विविधता, इसका ख्याल कुछ भी नहीं मायने रखते हुए देश की सर्वोच्चता को सिद्ध किया। क्योंकि ये वो मैसेज देकर के हम सबको चले गए थे कि हम भारतवासी तभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जब हम सब लोग मिलकर के अपने लक्ष्य के प्रति लगेंगे। साथियों, सबसे ऊपर उठ करके इतनी कम उम्र में जो ये मैसेज देने में कामयाब हुए कि हम सांप्रदायिक सौहार्द से, हम जाति पाति के बंधन से मुक्त होकर के हम अपने देश की तरक्की के लिए जिस प्रकार से संगठित होकर जी सकते हैं, ये एक अपने आप में मिसाल है। ठीक है बेटा, चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग भी अपने साथ में इन मैसेज को जरूर लेकर के चलेंगे। कहते हैं कि जो खून, मतलब वही है ना कि इफ योर ब्लड डज नॉट रेज, यदि आपका आग, मतलब खून जो है वो उबाल नहीं भरता तो वो पानी है, वो खून नहीं, वो पानी है, और अगर देश के काम ना आए तो वो व्यर्थ जवानी है, ऐसा इनका डायलॉग हुआ करता था। इलाहाबाद में इनके नाम पर आज भी आजाद पार्क है, जहां पर किसी, मतलब मुखबरी की खबर के कारण इनकी पुलिस मुठभेड़ के अंदर इन्होंने खुद को गोली से उड़ा लिया था। पेड बैच पढ़ना तो आपका स्वागत है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप SSC कैटेगरी के अंदर 10% इमीडिएट डिस्काउंट प्राप्त करिए और स्ट्रेटेजी के डिटेल में पढ़िए।